दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आनंद विहार में 3 हैवानों ने 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि बच्ची के माँ बाप दोनों घर से बाहर गए थे, तभी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले ने अपने 2 दोस्तों के साथ शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। जब लोगों ने बच्ची की हालत देखी तो तुरंत आरोपियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। पड़ोसियों ने ही बच्ची को नाजुक हालत में डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में डॉक्टरों ने उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने आईपी की धारा 376D और 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली से सटे नोएडा में छेड़खानी की शिकार छात्रा पुलिस वालों से कार्रवाई की गुहार करती रही, लेकिन जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। 11वीं क्लास की छात्रा ने 2 बार छेड़खानी की शिकायत की थी। वो अपने परिजनों के साथ एसपीसीटी से भी मिली थी। एसपीसीटी के आदेश पर पुलिस वालों ने केस तो दर्ज किया, लेकिन मनचले उसे छेड़ते रहे। तंग आकर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लड़की की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की कार को बरामद कर लिया है। हैरानी की बात है, छेड़छाड़ के 3 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। गाजियाबाद के एक बड़े होटल में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला था, जो गुरुवार को एक लड़की के साथ होटल में आया था। शुक्रवार की शाम होटल के स्टाफ को लड़की ने बताया कि वो सो रही थी, तभी अभिषेक ने सुसाइड कर लिया। अभिषेक के पिता होटल कारोबारी हैं। घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक अभिषेक और लड़की लंबे समय से दोस्त थे। पुलिस अब हर पहलू से जांच में जुटी है। गुड़गांव के डीएलए फेज 2 में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पीड़ित लड़की अपना बर्थडे मनाने पहुंची थी। शराब के नशे में 6 लड़कों ने उसे और उसके बॉयफ्रेंड को अगवा कर लिया। फिर लड़के को एक गेस्ट हाउस में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित के मुताबिक सभी आरोपी नेपाल के रहने वाले थे, जिन्हें चंद घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 5 गाय समेत 15 मवेशियों की तस्करी करने वाले आरोपियों की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गांव वालों ने पिटाई के बाद इसकी खबर दी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जानवरों को अपने कब्जे में लिया। फिर जख्मी आरोपियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने तस्करों पर मुकदमे के साथ ही अज्ञात लोगों पर आरोपियों की पिटाई का केस दर्ज कर लिया है। मरने वाला शख्स यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। उसके घर वालों का कहना है कि मजदूरी करने वाले नोमान को उसके कुछ दोस्त बहला फुसला कर अपने साथ ले गए थे। सहारनपुर पुलिस की माने तो उस पर पहले भी मवेशियों की तस्करी का केस दर्ज हो चुका था। हिमाचल पुलिस अब इस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली के शहीद सब इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कल जबरदस्त ड्रामा हुआ। फरीदपुर में पशु तस्करों ने मनोज मिश्रा की हत्या कर दी थी। उन्हीं के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए एक शख्स टेलीफोन के टावर पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। करीब 3 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। काफी मान मनोवल के बाद प्रशासन ने टावर पर चढ़े शख्स को नीचे उतरवाया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में 9वीं के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले उसने अपने माता पिता के नाम बेहद मार्मिक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी के मुताबिक वो अपने क्लास में कम नंबर को लेकर दुखी था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेंगलोर में एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। उसकी लाश बिन्नी मंगला इलाके में मिली। शरीर पर चाकू से हमले के निशान थे। शक है कि चोरी के आरोपी ने उसकी हत्या की। इस मामले में 2 आरोपी हैं। पुलिस ने अपने जांबाज सब इंस्पेक्टर के परिजनों के लिए 30 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। मेरठ के परतापुर में थाने से चंद कदम की दूरी पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामूली झगड़े के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को पहले बेलन से पीटा, फिर धारदार चीज से हमला कर जान ले ली। वारदात के 2 दिन बाद उसने खुद ही अपने परिजनों को फोन कर हत्या की जानकारी दी। मामले में आरोपी अभी तक फरार है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात हुई। आरोप 3 महिलाओं और एक युवक पर है, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। खरीदारी के बहाने आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। असम के कामरूप में एक नवविवाहिता से 9 लोगों ने गैंगरेप किया। बताया जाता है कि पीड़ित अपने पति के साथ एक दोस्त के घर से लौट रही थी, तभी वारदात हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेगी। पार्टी 23 नवंबर यानी दशहरे के दिन पुतला दहन करेगी। कांग्रेस का ये कार्यक्रम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।
दिल्ली के सीआर पार्क में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने क्लासमेट की बुरी तरह पिटाई कर दी। 12वीं क्लास का पीड़ित छात्र गंभीर हालत में हमदर्द अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है। बताया जाता है कि दोनों में मामूली बात पर कहासुनी हुई थी। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में सर्वोदय स्कूल के टीचर की बेरहमी सामने आई है। स्कूल के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि जब वो खेल रहा था तभी शिक्षक ने गाली देने का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई कर दी। छात्र के परिजनों ने इसकी शिकायत थाने और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी की है। राजधानी के शक्तिनगर में एक सीसीटीवी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम से चोर 4 लाख कैश ले उड़े। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दरवाजा तोड़कर आरोपी वारदात करते हैं और फरार हो जाते हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए पुलिस गुनहगारों तक पहुंचने की तैयारी में है। दिल्ली के करोलबाग में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर 13 लाख रुपए की लूट हो गई। शुक्रवार को निजी कंपनी के 2 कर्मचारी बैंक में पैसे जमा कराने बाइक से जा रहे थे, तभी घात लगाए 2 बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मारकर गिरा दिया, फिर पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस को शक है कि वारदात में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। मुंबई के कुर्ला में एक रेस्टोरेंट में हुए सिलेंडर धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 डॉन बॉस्को संस्थान के 3rd ईयर इंजीनियरिंग के छात्र थे। पुलिस के मुताबिक इस चाइनीज रेस्टोरेंट में 3 से 4 सिलेंडर रखे हुए थे। इन्हीं में से एक में गैस रिसाव से धमाका हुआ, फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। रेस्टोरेंट के पहले फ्लोर पर सभी खाना खा रहे थे। ये सीसीटीवी तस्वीर हादसे से ठीक पहले की है। पुलिस की माने तो धमाके के बाद पहली मंजिल पर फंसे लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। रेस्टोरेंट में इंजीनियरिंग के जिन 7 छात्रों की जान गई, उसमें कुर्ला का रहने वाला ताहा नाम का छात्र भी था। ताहा अपने परिवार में 2 बहनों में अकेला भाई था। बेटे को खोने से परिवार और पूरा इलाका गम में डूबा है। मुंबई पुलिस एक बार फिर विवादों में है। इस बार एक रेप पीड़ित को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में लाने का आरोप है। ये सीसीटीवी तस्वीरें जुहू पुलिस स्टेशन की है। दरअसल पीड़ित आरोपी का सामना नहीं करना चाहती थी, जबकि पुलिस वाले दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते थे। पुलिस का कहना है कि पीड़ित को बचाने के लिए उसे जबरन थाने लाया गया। मुंबई पुलिस ने एसीपी रैंक के अधिकारी से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। शिवसेना को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल इस शर्त पर मंजूरी दी कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन होना चाहिए। 22 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली की मंजूरी शिवसेना को मिलने पर एमएनएस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार उनके साथ पक्षपात कर रही है, क्योंकि एमएनएस को शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत नहीं दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 14,708 गाँव को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इन गांव में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों की फीस माफ करने का भी फैसला किया है। राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मदद के लिए जल्द ही बात की जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किसानों ने गन्ने की कीमत एक साथ देने की मांग करते हुए रैली निकाली। रैली में 30,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। हजारों किसानों ने शुगर फैक्ट्रियों के खिलाफ अर्जी भी दी। इस मौके पर स्वाभिमान शेतकरी संगठन ने ऐलान किया कि 6 नवंबर को शुगर फैक्ट्रियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बिहार विधानसभा के दूसरे दौर का मतदान खत्म हो गया। 32 सीटों पर मतदान में 55% मतदाताओं ने वोट डाले। इस बीच आगे के दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। एनडीए भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तीसरे चरण में 50 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह 9 सभाओं को करेंगे। कुल मिलाकर एनडीए के नेता 250 जगहों पर अपनी सभाएं करेंगे। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की संख्या भी घटाकर 21 कर दी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी चुनाव मैदान में उतरेंगी। वे महागठबंधन के लिए बक्सर और सारण के मांझी में रैलियों को संबोधित करेंगी। शुक्रवार को मोतिहारी में लालू यादव के चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा हादसा टल गया। जिस मंच पर वो बैठे थे उसी वक्त उस पर लगा पंखा टूटकर गिर गया। गनीमत थी कि घूमते पंखों का बीच वाला हिस्सा उनके सिर पर नहीं गिरा। हादसे के बाद राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर हालचाल जाना। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने कहा है कि इस बार बीजेपी की जीत 100% पक्की है और लालू नीतीश की जबरदस्त हार होगी। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हार के बाद दोनों फांसी लगा लेंगे। नरेंद्र भाई मोदी को कहेंगे कि वो सरकार बन गई, सरकार एनडीए की बन गई, तो उस समय आप उसी पंखा में बक्सर जेल का फांसी का
रस्सी लगा करके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों रस्सी में झूल करके आत्महत्या कर लीजिएगा, आत्महत्या कर लीजिएगा। कोझिकोड में केरल स्टेट बस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई। उस वक्त बस कोझिकोड से मालापुरम जा रही थी। हादसा तब हुआ जब बस बिजली के खंभे से टकराई। बेकाबू बस ने कई बाइक सवारों को टक्कर मारी। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। भिंड में किसानों का मजाक उड़ाने वाले कलेक्टर का तबादला कर दिया गया। जन सुनवाई के दौरान डीएम मधुकर आग्नेय ने महिला किसान का मजाक उड़ाया था। दरअसल एक महिला धान की बर्बाद फसल की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन कलेक्टर ने शिकायत सुनने के बजाय डांट फटकार शुरू कर दी। ये तस्वीरें सामने आने के बाद राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया। हरियाणा के सोनीपत से परीक्षा में नकल की तस्वीर आई है। वहां 10वीं की विज्ञान की परीक्षा के दौरान खुद शिक्षक भी नकल कराते नजर आए। वहीं छात्रों के परिजन भी पर्ची लेकर स्कूल की छत और दीवारों पर डटे रहे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी पहले तो अधिकारी नकल से इनकार करते रहे, बाद में कार्रवाई का भरोसा दिया। सुरक्षा बलों ने पुंछ में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। तबाही के सामान आतंकियों ने बोरियों में छिपाकर जमीन के नीचे दबाया था। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 20 किलो RDX, 12 बोर बंदूक, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 वायरलेस सेट, 3 IED टाइमर, जिंदा कारतूस, पाकिस्तानी मेड पिस्तौल और 1 रेडियो सेट बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल पुलिस और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक आतंकी महिला के भेष में सूमो गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फुर्ती दिखाते हुए जवानों ने एक आतंकवादी को दबोच लिया, जबकि बाकी फरार हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आदर्श ग्राम अजनास के सरपंच को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सरपंच ने एक ठेकेदार से 20,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी पहली किश्त 10,000 कैश लेते समय पुलिस ने उसे धर दबोचा। हालांकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यूपी के चित्रकूट में बिजली विभाग ने चाय की दुकान चलाने वाली महिला को 2.5 करोड़ का बिजली का बिल थमा दिया। बिल हाथ में आते ही उसे देखकर महिला बेहोश हो गई। परिजनों के मुताबिक वो 2 महीने से महकमे के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक बिल में सुधार नहीं किया गया। वैसे बड़े अधिकारियों ने गलती सुधारने की बात कही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम युवक ने सद्भावना की अनूठी मिसाल पेश की है। वो अपने हिंदू दोस्तों के साथ इन दिनों नवरात्र का व्रत कर रहा है और पूजा अर्चना में लगा हुआ है। अरबी सभ्यता में शोध के इस छात्र की माने तो बीते दिनों हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई पैदा करने की कोशिश की गई, वो बेहद दुखद है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर हार्दिक पटेल ने धमकी दी है कि स्टेडियम में नहीं जाने दिया गया तो दोनों टीमों का रास्ता रोकेंगे। इस चेतावनी को देखते हुए पुलिस के 2100 जवान तैनात किए गए हैं। तीसरे वनडे के लिए दोनों टीमें राजकोट पहुंच चुकी हैं। मैच से पहले आज दोनों टीमों के खिलाड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यास करेंगे। 5 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। गैरी कस्टन के फिर से टीम इंडिया के कोच बनने की उम्मीद है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मन में इच्छा होती है, मैं प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करूंगा। मेजबान श्रीलंका ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम ने कल वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया। स्पिनर रंगना हेरात ने लिए 6 विकेट। मैच के तीसरे दिन श्रीलंका के 484 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली पारी में 251 रन बनाए। फॉलो ऑन करते हुए दूसरी पारी में भी 67 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं।